खबर नाराज अरकान की मुलाकात भी होना शुरू हो चुकी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। कुछ की अभी हुई है और उमर जट बता रहे हैं कि कुछ मज़ीद अरकान हैं जिनकी मुलाकात होने जा रही है। क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान? क्या उनको ऐसी यकीन दहानियाँ करवाएंगे कि इस तहरीक को, अदम एतमाद की जो तहरीक है, इसको नाकाम बना सकें? देखें, इस तरह का मामला जब भी आया है, पिछले दिनों जब सैनेट के अंदर इंतखाबात थे या उससे पहले तहरीक जो एक एतमाद की तहरीक प्राइम मिनिस्टर ने ली थी, तो उससे पहले तमाम लोगों से मुलाकात की गई थी। जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अपने अपने हल्के के हवाले से उनके मसाइल होते हैं। अब 1.5 साल के बाद आइंदा इंतखाबात हैं, अगर किसी ने अपने हल्के के अंदर कोई डेवलपमेंट काम करवाना है, कोई मसला मसाइल है, अगर पंजाब हुकूमत से कुछ ऑर्डर्स करवाने हैं, तो एक पूरी लिस्ट ऑफ डिमांड होती है। वो MNA हो या MP हो, वो जाके रखता है कि सर मेरे हल्के के ये मसाइल है, वो वहाँ पे रखेंगे। और चूंकि हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, डेवलपमेंट ग्रांट्स होती हैं, तो वो उसी वक्त ऑर्डर हो जाते हैं कि आपके ये काम हो जाएंगे। ज्यादातर जो मामला होता है वो अपनी जो तरक्याती स्कीम्स हैं उन्हीं के हवाले से बातचीत होती है। लेकिन अब ये जो मामला जो चूंकि तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी हुई है, तो जाहिर है वो इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास, चूंकि एक लिस्ट ऑफ अपने MNAs और MPAs की मौजूद है, जिनका नून लीग से रब्ता है, जिनका खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता है, JUAF से रब्ता है, तो उन तमाम लोगों को भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। या जो हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश होगी अपोजिशन को। अभी थोड़ी देर पहले जो उमर जट साहब ने बयान दी प्राइम मिनिस्टर की, आज कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनसे, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये बड़ा अच्छा हो गया और ये इनकी आखिरी वारदात होगी, और मैं जो अपने पत्ते हैं, जो मेरे जो कार्ड्स हैं, वो मैं मुनासिब मौके के ऊपर शो करूंगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये 2028 तक उठ नहीं सकेंगे। इसका मतलब ये है कि खान साहब ये देख रहे हैं कि अगले इलेक्शंस भी खान साहब के हैं, अगले 5 साल भी उन्हीं के हैं। देखिए, एक चीज तो तय है, तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है तो ये मुतहदा अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा जो है उनको धक्का पहुंचेगा। 1.5 साल के बाद इलेक्शंस हैं, तो एक माहौल जो होता है, देखिए सियासत के अंदर तासुर बहुत मायने रखता है। हुकूमत नाअहल है, नाकाम है, हुकूमत को जो सपोर्ट सिस्टम मौजूद था वो मौजूद नहीं रहा। ये एक जो बयानिया है जो अपोजिशन की तरफ से बनाया गया है, और इसी बयानिए को सामने रखते हुए वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस का जो कॉन्फिडेंस है खो चुके हुए हैं, उनके अपने लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाजा अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो प्राइम मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। अब अगर अपोजिशन नाकाम होती है और ये जो सारे का सारा बयानिया है ये जो हारता है जो हुकूमत के सामने, तो फिर बाकी मामला जो टाइम है मौजूदा हुकूमत के पास, इमरान खान की हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं होगा। फिर अपोजिशन से मीडिया यही सवाल करता करेगा। अगर हम अपोजिशन की बात करें तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, इससे पहले वो इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए जितने अब ये कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इस पर आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी नाज़रीन को अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। तहरीक अदम एतमाद मिलकर नाकाम बनाएंगे, वज़ीर आज़म ने यह कहा है मुलाकात में। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है, और आपको बताएं कि इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर रहे और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह कहा गया है कि मिलकर तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। खबर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खबर ये भी एक बड़ी अपडेट है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है कुछ देर पहले। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का पैगाम भी हमने सुनवाया नाज़रीन को, जो उन्होंने बड़ा बयान दिया आज का कि उन्हें कोई इशू नहीं है अगर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाता है। अब ये ऐसे में मुलाकात भी हुई है, यकीनी तौर पर यह भी डिस्कस हुआ होगा। देखिए जी, इस वक्त तो सारी की सारी नंबर गेम्स के ऊपर बात हो रही है। कल जब जो है अलीम खान सामने आए, उन्होंने अपना एक पता फेंका कि अब हम तो बड़े तंग हैं मौजूदा चीफ मिनिस्टर से, उनकी गवर्नर से, लिहाजा हमें कोई नया चीफ मिनिस्टर चाहिए। अब शुरू दिन से उनके दिल के अंदर एक ख्वाहिश तो मौजूद है कि उन्हें जो चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन बहुत लोगों को कम इस बात का इल्म है कि वो इसलिए चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके थे कि जो ही इलेक्शन 2018 के नतायज आए थे, तो उस वक्त के जो चेयरमैन और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनके सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी, और ये जो लोग थे इनके पास, अलीम खान के पास सेंट्रल पंजाब की जिम्मेदारी थी, यहाँ पे टिकटों की तकसीम, यहाँ पे कैंपेन, और ये पूरे का पूरा जो एरिया था ये बुरी तरह PTI ने हारा था। लिहाजा उस वक्त जो है बड़ी
बड़ी नाराजगी विद इन पीटीआई पाई जा रही थी कि एक तरफ अलीम खान साहब ने बड़े दावे किए थे कि हम बड़ी सीटें लेंगे, लेकिन वो सारे का सारा जो है उनका जो प्लान था वो नाकाम हुआ। तो इस वजह से पार्टी के अंदर जो है उनको उस तरह जो पजीराई नहीं मिली। लेकिन खबर एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जब इन्होंने अलीम खान साहब ने अपनी वजारत छोड़ी तो ये कहा जा रहा था कि ज़ाती मसरूफियात हैं, लेकिन जिस तरह से अब दोबारा से एक्टिव हुए हैं तो लग ये रहा है कि ज़ाती मसरूफियात थी या नहीं थी इसका तो आइडिया नहीं, अलबत्ता शायद ये चाह रहे थे कि जो वज़ीर आला की जो कुर्सी है वो इनको मिल सके। जी, जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो जाहिर है जो बड़ी पार्टीज हैं उनके अंदर इस तरह के जो आपको ग्रुप्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर नंबर्स गेम के हवाले से देखें तो पंजाब के अंदर काफ लीग की मदद के बगैर तो कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती। क्या जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब अलीम खान को वज़ीर आला बनाने जा रहे हैं तो उनसे बात की जा सकती है, वहां से भी ऐसी कोई खबर नहीं है। क्या जहांगीर खान तरीन साहब खबर, लेकिन मुलाकात एक्सपेक्टेड है, अलीम खान की रवानगी मुतवक्के है लंदन और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात होगी। देखें ये तो अब सारी दूर की कौड़ी है ना, अब उस मामले को सामने रखे तो फिर अब मौजूदा एक हुकूमत है, अब उन्होंने अगर जो वज़ीर आला पंजाब है मौजूदा उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है तो उसके लिए भी उनको नंबर गेम अपनी शो करनी पड़ेगी। लिहाजा अब आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि अब जो अलीम खान साहब के पास कितने लोग हैं, क्योंकि कल ही हमने देखा 3-4 शमशान बुखारी साहब हैं, एक चीमा साहब हैं, चांद एक और जो वज़रा थे वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे आए थे। उन्होंने कहा जी हमारी वैसे गपशप रहती है अलीम खान साहब के साथ, लेकिन जो ग्रुप्स हैं या हम किसी इस तरह के लाएअमल का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। हम हर मौके के ऊपर इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अभी भी जो उमर जट ने खबर दी है कि कुछ नाराज अरकान जिनका जो मीडिया पे जिक्र आया था वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। अच्छा खबर, एक मिसाल जहन में आती है कि देर कर दी मेहरबान, आते आते मफाहमत की कोशिश की जा रही है, रूठों को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत देर नहीं होगी क्या? इससे पहले ये कोशिश नहीं हो जानी चाहिए थी? देखें सियासत के अंदर जो है हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है और सियासत के अंदर यही कहते हैं कि एक हफ्ता भी बड़ा एक लंबा अरसा होता है। फैसले आपने एक बात बिल्कुल ठीक है कि शायद जो नाराज लोग हैं उनसे पहले राब्ता होना चाहिए था, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं। आपको याद होगा कि अलीम खान काफी अरसे से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया हुआ था अपने मिनिस्ट्री से, और प्राइम मिनिस्टर वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर वो यहाँ पे कुछ ही अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर से उन्हें मुलाकात हुई और आपने बिल्कुल सही कहा था, इन्होंने ये कहा कि मैं अपने को जाती मसरूफियात की वजह से मैं जो है ये जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता। जी बिल्कुल, और वो जाती मसरूफियात का खैर आपको भी पता है वो क्या थी, उनके पास एक बहुत वैलिड पॉइंट था उस वक्त। अब उनके दिल में अगर ये को ख्वाहिश जो पैदा हो गई है तो इसको भी देखना पड़ेगा कि वो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किस हद तक जाते हैं। लेकिन हमारी इतलात हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि जी मेरे तो उनके साथ जो भी इख्लाफात हैं मैं उसको तरीन साहब को जानता हूँ, वो किसी भी सूरत में इन चोरों और मुल्क दुश्मनों के साथ नहीं जाकर मिलेंगे। लेकिन सियासत के अंदर एक बात है कि किसी वक्त कुछ भी मुमकिन होता है। बड़े जो है दिलचस्प मरहला पाकिस्तानी सियासत का हमें बहैसियत मीडिया पर्सन देखने को मिल रहा है और आइंदा 3 हफ्ते ठीक है, आप साथ ही रहिएगा।